मोहतरम नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने ज़हनी सेहत के नफ्सियाती पहलू पर बात की थी। आज हम ज़हनी सेहत के समाजी पहलू यानी सोशल डायमेंशंस पे बात करेंगे। ज़हनी सेहत के समाजी पहलू पे बात करने के लिए करीम अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बहुत डिटेल से बात की, क्या आप सोशोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी बात करना पसंद करेंगे? ज़रूर। देखिए, अभी तक जो हमारी गुफ्तगू रही वो बायोलॉजी के हवाले से, ब्रेन फंक्शन के हवाले से हमने तफसील से गुफ्तगू की। अब हम आते हैं सोशियोलॉजिकल डायमेंशन की तरफ। ज़हनी सेहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसका ताल्लुक़ हमारी समाज के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ है। चूँकि हम एक समाजी इंसान हैं, हम एक समाज में रहते हैं, ये हमारी समाजी दुनिया के बाहर के असरात हमारी जहन के ऊपर, हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर इसके असरात ज़रूर नुमायाँ होते हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की समाजी पस मंज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम अरसे में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। हम अगर देखें तो लिटरली हम पत्थर के ज़माने से हमने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने की तरफ हमने जंप की है, दौड़ लगाई है। दुनिया ने ये जो जदीदियत का सफ़र 2000 साल में तय की, हमारे यहाँ वो सफ़र हमने पिछले 60 सालों में तय की है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा। 1960 1950 से पहले हमारे यहाँ पत्थर के बर्तन हुआ करते थे। हम अपनी ज़मीनों पे ख़ुद अपने लिए गला और अनाज उगाते थे। एंटीबायोटिक्स और दवाओं का हमारे यहाँ कोई सिस्टम वजूद में नहीं था। 50 साल के अरसे में, और पर्टिकुलरली जब कराकोरम हाईवे KKH ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के साथ इसको मिलाया, तो फिर यहाँ पे समाजी, इल्मी, मुआशी इंकलाब आया। यहाँ के लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने, यहाँ की लीडरशिप ने उस इंकलाब को लाने में बड़ा किरदार अदा किया। उसमें हमारी सियासी क़यादत भी थी, हमारी मुख्तलिफ़ मजहबी रहनुमा भी उसमें शामिल थे। सब ने मिल के गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। लेकिन जब तरक्की इतनी ज़्यादा हो तो फिर उस तरक्की को समत देना भी आसान नहीं होता है। वो तरक्की फिर क्या करता है? वो चेंज और रप्चर क्रिएट करता है। रप्चर का क्या मतलब है? एडगर हमें रप्चर इस अंदाज से सिखाते हैं कि आप एक दीवार में एक कील ठोक रहे हैं। हथौड़ा, कील, आपका हाथ और दीवार मिल के एक सिस्टम वजूद में आता है। जब तक आप कील ठोक रहे हैं, हर चीज़ अपने तरीक़े से काम कर रही है। गलती से कील के बजाय वही हथौड़ा अगर आपकी उंगली पे लगे तो आप तिलमिला जाते हैं, पूरा वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह जदीदियत के तजुर्बे ने भी कबायली मुआशरों को, क़दामत पसंद मुआशरों को, कदीम मुआशरों को बहुत तेज़ी के साथ चेंज किया है। शहर आबाद करके शहर के लोग अपने अंदर बिखरते जाते हैं। आपकी बाहर की दुनिया आबाद हो रही होती है, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही होती है, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया उतनी तेज़ी से तब्दील नहीं होती है। तो जब आपकी बाहर की रियलिटी और आपके अंदर की दुनिया के अंदर एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, एक गैप आ जाता है, तो सोशल एंग्जाइटीज़ जन्म लेती हैं। फिर ये एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन, एलियनेशन, डिस्पॉन्डेंसी और एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए तब्दीली को समत देना ज़रूरी है। अगर आप बदलते माशरे को करिकुलम्स के थ्रू, एजुकेशनल लीडरशिप के थ्रू, मजहबी लीडरशिप के थ्रू, सियासी लीडरशिप के थ्रू अगर आप उसको समत नहीं देंगे तो ये तब्दीली फिर अपने आप एक तूफ़ान की तरह आगे बढ़ते हुए इर्द गिर्द की चीज़ों को समेटता हुआ आगे जाता है। तो इस तब्दीली को समत देना ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेशंस गैप। पिछले कई सालों में गिलगित बल्तिस्तान में इल्मी तौर पे तरक्की हुई है। नौजवानों में बहुत ज़्यादा तालीम और उनके पास डिग्रियां मौजूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उतने ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे नौजवान डिग्रियों के पलंदे लेके घरों पे बैठे हुए हैं। जब आपकी रियलिटी और आपके एक्सपेक्टेशन के दौरान गैप आ जाता है तो वहाँ पे फिर एंग्जाइटी जन्म लेती है। बहुत सारे नौजवानों में ज़हनी सेहत के मसाइल का जो ताल्लुक़ है वो इस बात से है कि उनकी डिग्री, उनकी काबिलियत और उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके अपने इलाके के अंदर उनके लिए इकनॉमिक, कैरियर, जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। उसको किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं। दूसरा डायमेंशन, चूंकि तालीम वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है तो तालीम के अंदर भी मुकाबले का रुझान ज़्यादा है। पेरेंट्स के जहन में ये बात बैठ गई है कि तालीम ही हमारी सर्वाइवल का वाहिद ज़रिया है, और बाज़ औक़ात पेरेंट्स अपने बच्चों से गैर ज़रूरी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। वालिदैन की भी गलती नहीं है, चूँकि जब आपके यहाँ तालीम पे इतना ज़्यादा ज़ोर हो तो कोई भी वालिद या वालिदा ये एफर्ट हम नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पीछे रहें। लेकिन यहाँ पर शायद हमें अपनी कामयाबी की डेफिनेशन चेंज करनी होगी। हमें अपने बच्चों को पोजीशंस की बजाय एक्सीलेंस के लिए तैयार करना होगा। कामयाब इंसान वो नहीं है जो किसी बड़े पोजीशन पे जाता है। कामयाब इंसान वो है जो अपने महारत, कोई भी काम करे उस काम में वो एक्सीलेंस पैदा करे, महारत पैदा करे। आप अगर उस्ताद हैं तो बेहतरीन उस्ताद बने, आप अगर बिजनेस में हैं तो बेहतरीन तरीके से बिजनेस करें, आप नर्स हैं तो बेहतरीन नर्स बने, आप डॉक्टर हैं तो बेहतरीन डॉक्टर बने। दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर बच्चे की इस साल नंबर कम आए तो बच्चों को डांटने की बजाय आप वजह जानने की कोशिश करें कि नंबर क्यों कम आए और अगली दफ़ा किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो कंपटीशन, ये जो एक्सपेक्टेशन गैप्स, ये तमाम चीज़ें भी हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर करती हैं, और फिर यही चीज़ें बाज़ औक़ात खुदकशियों की तरफ भी लीड करती हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करना सीखें अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी रियलिटी के अंदर। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को मैं फेस्टिवल ऑफ ड्रीम्स कहता हूँ, ख्वाबों का मेला। लेकिन इस ख्वाबों और ख्वाहिशों के मेले में हमने बस यही देखा, एक दुकान सपनों की, एक हुजूम दुनिया का, कि सोशल मीडिया जहाँ पे ख्वाब बिकते हैं, ख्वाब दिखते हैं, वहाँ पे हमें यह महसूस होता है कि हमारे अलावा हर बंदे की ज़िंदगी मुकम्मल है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हम 100 तस्वीरें बना लेते हैं, उनमें से सबसे अच्छी तस्वीर उठा के हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया हकीकत नहीं होती है। अरमान, उम्मीद और ख्वाहिशों की एक एलुजनरी दुनिया हम क्रिएट करते हैं। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया के उस ख्वाबों की दुनिया के साथ कंपेयर ना करें। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये जो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बहुत खुश लोग आपको दिखते हैं, उनकी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं, किसी न किसी गोशे में मुमकिन है कि उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो बाज़ औक़ात सोशल मीडिया और यहाँ पे दिखने वाली चकाचौंध की जो दुनिया है, हमारे अंदर अनरियलिस्टिक, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से एक्सपेक्टेशंस पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया खूबसूरती का एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर रहा है। हम फ़िल्टर्स लगा के अपनी तस्वीरें
सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, और ये चीज़ें पर्टिकुलरली टीनेजर्स के अंदर एहसास कमतरी क्रिएट करता है। आप किसी से कम नहीं हैं। आप में से हर नौजवान, हर इंसान अपनी ज़ात में अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ एक बेहतरीन मखलूक है, एक बेहतरीन क्रिएशन है, बेहतरीन इंसान है। आप अपने अंदाज से खूबसूरत हैं, आप अपने अंदाज से खुश हैं, आप अपने अंदाज से अमीर हैं। अमीरी सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। अगर पैसे हों तो अल्लाह की रहमत है, अच्छी बात है पैसों का होना, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप काउंट करें कि आपके पास पैसों के अलावा अल्लाह की कौन सी और रहमतें हैं। आपकी वालिदैन, मोहब्बत करने वाले वालिदैन, चाहने वाले दोस्त, आपका सोशल सर्कल, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करने वाला, इस दुनिया के अंदर माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जब आप अपने इन ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते हैं तो फिर आप अपने आप को कंपेयर नहीं करते। अच्छा, चौथा डायमेंशन जेंडर मैन स्ट्रीमिंग है। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के अंदर पिछले कई सालों में हमने ख़वातीन की तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दी है। ख़वातीन एजुकेशन में आगे हैं, लेकिन उस एजुकेशन के साथ सवाल ये है कि क्या हमने जायज़ तरीक़े से अखलाक़ी हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का इख्तियार हमने अपनी पढ़ी लिखी बहनों को, बेटियों को दी है या नहीं दी है। परों से बांध के पत्थर मुझे उड़ाता है, परों से बांध के पत्थर मुझे उड़ाता है, अजीब शख्स है फिर तालियां बजाता है। आप एक तरफ जेंडर मैन स्ट्रीमिंग करें, आला तालीम दिलाएं, ख्वाब देखना सिखाएं, उम्मीदों की दुनिया पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ जायज़ और अखलाकी तौर पे जायज़ फ़ैसले लेने का भी अगर हम इख्तियार अपनी बेटियों को अपनी जेंडर मैन स्ट्रीमिंग के अंदर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी एंग्जाइटीज़ को जन्म देता है। और वो एंग्जाइटीज़ फिर एक लेवल पे जाके जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान महसूस करता है तो वो एक्सट्रीम बिहेवियर्स की तरफ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज़ की तरफ भी वो फ़र्द जाता है। अच्छा, एक लेवल तो ये है, दूसरा लेवल ये भी है कि क्या हम जेन्युइनली जेंडर मैन स्ट्रीमिंग पे बिलीव करते हैं? क्या हम वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं जिसका हक़ उन्हें हमारे दीन ने, हमारे अखलाक ने और हमारे रिवायात ने दी हैं? तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ जेंडर मैन स्ट्रीमिंग के साथ भी है। और जो ख़ुदकशियों के वाक़यात जो ख़वातीन के अंदर ज़्यादा नज़र आएंगे उस पे हमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और पांचवी चीज़ कम्युनिकेशन एंड जनरेशन गैप है। हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और बाज़ घरानों में, बाज़ सूरत हाल में पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन एंड एजुकेशन नहीं है, तो दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आपको नज़र आएगा। दुनिया को देखने के हवाले से पेरेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि वो अपने हिसाब से दुनिया को देखें और बच्चे ये चाह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से दुनिया को देखें। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ ये है कि हमारे हाथों में जब से मोबाइल फ़ोन और ये टेक्नोलॉजी आया है तब से हमारी इंटर फैमिली कम्युनिकेशन भी कम हुआ है। हमारी फैमिली टाइम को इन गैजेट्स ने रिप्लेस किया है। इवन खाने के टेबल के ऊपर भी लोग बैठ रहे होते हैं और वहाँ खाना एंजॉय करने की बजाय हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एंड गैजेट्स के अंदर उलझे हुए होते हैं। जब फैमिलीज़ के अंदर कम्युनिकेशन टूट जाता है, फैमिलीज़ के अंदर बातचीत का सिलसिला टूट जाता है तो ज़हनी सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। ज़हनी सेहत के लिए आपका सबसे बड़ा थेरेपिस्ट, आपका सबसे बड़ा आपका नफ्सियाती मुअल्लिज आपके ख़ानदान के अफराद होते हैं। वो आपको जज किए बग़ैर सुन सकते हैं और फैमिली में हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। हमें अपने वर्ल्ड व्यू, जिस अंदाज़ से दुनिया को हम देख रहे हैं वही अंदाज़ हम अपने बच्चों के ऊपर थोप नहीं सकते, हमें उसका ख्याल करना पड़ेगा।
तो ये चंद चीज़ें हैं जिसका अगर हम ख्याल रखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जहनी सेहत के मसाइल हैं उनको काफ़ी हद तक हम एड्रेस कर सकते हैं। ज़हनी सेहत के मसाइल और उनके वजूहात बहुत पेचीदा हैं। अमूमन ये देखा गया है कि हम या तो इस मसले की पेचीदगी का ख्याल किए बगैर एक सतही किस्म की रूलिंग दे देते हैं या इस मसले को किसी और वजह से जोड़ देते हैं, जबकि इस मसले पे मुख्तलिफ़ लेवल्स पे और मुख्तलिफ़ डायमेंशंस से बात करने की ज़रूरत है और शायद हमारी ये गुफ्तगू इस सिलसिले की जानिब एक कदम हो। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने ज़हनी सेहत के मसाइल और उनकी वजूहात पे बात की। अगले क़िस्त में हम इस पे बात करेंगे कि ज़हनी सेहत के मसाइल से किस तरह निपटा जाए या आसान ज़ुबान में इन मसाइल का हल क्या है। हम कैसे ज़हनी सेहत के मसाइल को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे इन वीडियोज़ को अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।